ॐ श्री गणेशाय ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ चतुस्त्रिंशो अध्यायः। शौनक उवाच। मन्वन्त्राणि सर्वाणि विस्तृणानि अनुकीर्त्य यावन्तो मन्वश्चैव श्रोतुमिच्छामि तानः। सुतुवाच। स्वायं भुवो मनुष्यैव तथा स्वारोचिषस्तथा उत्तमस्तामश्चैव रैवतश्चाशुक्षस्तथा एते च मन्वः षट् ते सम्प्रोक्ता मुनिपुङ्गव वैवस्तो मुनिश्रेष्ठ साम्प्रतं मनुरुच्यते सार्वणिश्च मनुश्चैव ततो रोच्यस्था तपरा रोच्यस्था परः तथैव ब्रह्म सावर्णे श्रुत्वारुमनवस्तथा तथैव धर्म सार्वणि रुद्र सावणिरेव च देव सावणिराख्यात् इन्द्र सावणिरेव च अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये कीर्तिता मनवश्चापि मय्यवैत यथा श्रुता मुने चतुर्दशतानि त्रिकालानुक्तानि ते प्रोक्तान्येभिर्मृत कल्पो युग सहस्रप्रययः ऋषींस्तेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रान् देवगणांस्तथा शृणु शौनक सुप्रीत्या क्रम शस्तान्यशस्विनः मरीचिर्भगवान् इन्द्र पुलह क्रतुः पुलस्तश्च वसिष्ठश्च सप्तैते ब्रह्मणसुतः उत्तरस्यां दिशि तथा मुने सप्तर्षस्यथा यामानां तथा देवा आसन् स्वयंभुवे अन्तरे आग्निश्चाग्निबाहुश्च मेघातिथिर्वसुः ज्योतिष्मान् धृतिमानव्यः सवनः शुभ्र एव च स्वयंभुवस्य पुत्रास्ते मनोर्दश महात्मनः कीर्तिता मुनि शार्दूल तत्रेन्द्रो यज्ञ उच्यते प्रथमं कथितं तात दिव्यं मन्वन्त्रं तथा द्वितीयं ते प्रवक्ष्यामि तनिबोध यथा तथम् ऊर्जस्तंभ परस्तंभ ऋषिभो वसुमांस्तथा ज्योतिष्मानन्ध्युतिमान् चैव रोचिष्मान् सप्तमस्तथा एते महर्षयो ज्ञेयास्त्रेन्द्रो रोचनस्तथा देवार्च तुष्टिता नाम स्मृतः स्वरोचिषे अन्तरे हरिघ्नः सुकृति ज्योतिर्योर्मृत सुकृति ज्योतिर्यो मूर्तिरस्यस्मै प्रथितश्च मनुष्योश्च नभः सूर्यस्तथैव च स्वारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोर्दश महात्मनः कीर्तिता मुनि शार्दूल महावीर्ये पराक्रमः द्वितीयमेतत्
कथितं मुने मन्वन्तरं मया तृतीयं तव वक्ष्यामि तनिबोध यथा तथं वसिष्ठ पुत्रः सप्तासन्वासिष्ठ इति विश्रुतः हिरण्यगर्भस्य सुता ऊर्जा नामहोजसा ऋषयो अत्र समाख्यातः कीर्त्यम् आनानि बोध मे औतमेया ऋषिश्रेष्ठ दशपुत्रा मनुः स्मृतः इष ऊर्जित ऊर्जश्च मधुर्मार्धव एव च शुचिः शुक्र वः चैव नभसो नभेव च ऋषभस्तत्र देवाश्च सत्यवेद श्रुतादयः ततेन्द्रः सत्यजिन्नां त्रैलोक्याधिपतिर्मुने तृतीयमे तत्परमं मन्वन्तरमुदाह्यतं मन्वन्तरं चतुर्थं ते कथयामि मुने शृणु गार्गयः पृथिस्तुथा वाग्मी जन्यो धाता कपिन्कः कपिवान् सप्त ऋष्यः सत्यः देवगणास्तथा ततेन्द्र स्त्री शिखो ज्ञेयो मनुपुत्रान् मुने शृणे द्युतिपोतः सौत्पस्यस्तपः शूलश्च तापनः तपोर्तिर्कल्माशो धन्वी खन्गी महान् ऋषिः तामसस्य स्मृता एते दशपुत्रा महाव्रतः तामसस्यान्तरं चैव मनोर्मे कथितं तव चतुर्थं पञ्चमं तात शृणु मन्वन्तरं परम् देवबाहुर्यश्चैव मुनिर्वेद शिरास्तथा हिरण्यरोमा पर्जन्यः ऊर्ध्व बाहुश्च सोमपः सत्यनेत्रताश्चान्ये एते सप्तर्ष्योपरे देवाश्च भूतरजस्तपः प्रकृतस्यथा ततेन्द्रो विभुनामा च त्रैलोक्याधिपतिस्थिता रयताख्यो मनुस्तत्र ज्ञेयस्तामस सोदरः अर्जुनः पंक्ति विन्धयो वा दयायास्तन्या मुने महता तपसा युक्ता मेरुपृष्ठे वसन्ति हि रुचे प्रजापति पुत्रो रौच्यो नाम मनुस्मृतः भूत्या चोत्पादितो देव्यां भवत्यो नामा भवत्सुता अनागताश्च सप्तैते कल्पे अस्मिन् मन्वः स्मृतः अनागताश्च सप्तैव स्मृतः दिवि महर्षयः कश्यपो अत्रिर्व वसिष्ठश्च विश्वामित्रो अथ गौतमः जमद अग्नि भरद्वाजः सप्तैते ऋष्य स्मृतः रामो व्यासस्तथा त्रेयो दीप्तिमान् सुबुहुर्भृत श्रुतः भरद्वाजस्तथा द्रोणीर्वथामा महाद्युतिः गौतमस्यात् अम्ज श्रैव शरदागन् गौतमः कृपः कौशिको गालवश्चैव रुरु काश्यप एव च एते सप्त महात्मानो भविष्या मुनि सप्तमः देवाश्चानागता त्रय
प्रोक्ता स्वयंभुवा मारीचस्यैव पुत्रास्ते कश्यपस्य महात्मनः तेषां विरोचनस्तुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति विशांश्चावनीवान् सुमन्तो धृतिमान् वंसु सूरिः सुराख्यो विष्णुश्च राजा सुमतिरेव च सावर्णैश्च मनो पुत्रा भविष्यादश शौनक इहाष्टमं हि कथितं नवमं चान्तरं शृणु प्रथमं दक्ष सावर्णिं प्रवक्ष्यामि मनुं शृणु मेघातिथिश्च पौलस्तयो वसुः कश्यप एव च ज्योतिष्मान् भार्गवश्चैव धृतिमान् अङ्घ्रितारास्तथा सवनश्चैव वासिष्ठ आत्रेयो हव्य एव च पुलः सप्त इत्येते ऋष्यो रहुते अन्तरे देवतानां गणास्तत्र त्रये महामुने दीक्षा पुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापतेः धृष्टकेतु दीप्तकेतु पञ्चहस्तो निराकृतिः पृथुश्वा भूरिध्यम्नो ऋचिको बृहतो गयः प्रथमस्य तु सावर्णेर्नव पुत्रा महोजसः दशमे त्वत् पर्याये द्वितीयस्यानन्तरे मनो हविष्मान् पुलहश्चैव प्रकृतिश्चैव भार्गवः आयो मुक्तिस्तथा त्रयो वसिष्ठावय स्मृतः पौतय प्रयतिश्चैव भामाराश्चैव कश्यप अंगिरानेन सह सत्यः सप्तैते परमर्षयः देवतानां गणाश्चापि द्विषि मन्तश्च ये स्मृतः तेषाम् इन्द्रः स्मृतः शम्भुस्त्वयमेव महेश्वरः अक्षतवानुत्तं मौजाश्च भूरिषेणेश्च वीर्यवान् शतानीको निरामित्रो वृषसेनो जयद्रथः भूरिद्युम्नः सुचार्चिर्देश त्वेते मनुः सुतः एकादशे तु पर्याये तृतीयस्यानन्तरे मनुः तस्यापि सप्त ऋष्य कीर्त्यमानानि बोध मे हविष्मान् कश्यपश्चापि वपुष्मान् शैव वारुणाम् आत्रेयोऽथ वसिष्ठश्च हनस्तव अंगिरास्तथा चारुध्रस्यश्च पौलस्त्यो निस्वरो अग्निस्तु तेजसः सप्तैते ऋष्य प्रोक्तास्त्रया देवगणः स्मृता ब्रह्मस्तु सुतास्ते हीत इमे वैधृतः स्मृता सर्वगश्च सुशर्मा च देवानिकस्तु क्षेमकः दृणेषुः खण्डको दर्श कुहुर्बाहो मनो स्मृता सवर्णस्य तु पौत्रा वै तृतीयस्य नव स्मृतः चतुर्थस्य तु सावर्ण ऋषीन् सप्त निबोध मे द्युतिर्वसिष्ठ पुत्रश्च आत्रेय सुतपास्तथा अंगिरास्तपसो मूर्तिस्तपस्वी कश्यपस्तथा तपोधनश्च पौलस्तय पुलश्च तपोरतिः भार्गवः सप्तमस्तशां विज्ञेस्तपसो निधि पश्च देवगणः प्रोक्ता मानसा ब्रह्मणः ऋतधामा तदिन्द्रो हि त्रिलोकी राज्ये कृतसुखी द्वादशे चैव पर्याये भाव्ये रौच्यानन्तरे मुने अंगिराश्चैव धृतिमान् पौलस्तयो
हव्यवान् स्तूय पौलहस्तित्वदर्शी च भार्गवश्च निरुत्स्तवः निष्प्रस्तस्थः अत्रेयो निद्रेह कश्यपस्तथा सुतपाशैव वासिष्ठः सप्तैवैते महर्षय त्रय एव गणां प्रोक्ता देवतानां स्वयंभुवा देवस्पतिस्त्रिन्द्रो वै विचित्रशैव एव च नयो धर्म धृतोऽन्द्रश्च सुनेत्रः क्षत्रवृद्धकः निर्भया सुतपः द्रोणो मनो रौच्यस्य ते सुतः मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देव सार्वीरात्मवान् चित्रसेन विचित्राध्या देव सावर्णिः देहजः देवः सुकर्म सूत्रां संज्ञा इन्द्रो देवस्पतिः निर्मोकत् तव वर्दर्शाद्य भविष्यन्त्रस्य तदा चतुर्दशेः तु पर्याये सत्यस्यैवानन्तरे मनो आग्निध्रः काश्यपैश्यैव पौलस्त्यौ माघृश्चयः भार्गवो अप्यतिबहाम्यश्च शुचिरागिरस्तथा युक्तश्चैव तथा त्रयः पौत्रो वासिष्ठ एव च अजितः पुलहश्चैव हन्त्या सप्तस्य ते पवित्रा शाक्षुषा देवः शुचिरिन्द्रो भविष्यति एतेषां कल्ये उत्थाय कीर्तनात् सुखमेधतेः अतीतानागतानां वै महर्षिगणां नरैः सदा देवतानां गणा प्रोक्ताः शृणुपश्च महामुने तरङ्गभिर्बोधनश्च तनुग्रो अनुग्र एव च अभिमानी प्रवीण्ष विष्णुः सङ्क्रन्दनस्तथा तेजस्वी सबलश्चैव सत्यस्तेवेते मनोः सुता भौमस्यैवाधिकारे वै पूर्वकल्पस्तु पूर्यते इत्येते अनागतातीता मन्वा कीर्तिता मया उक्तः सनत्कुमारेण व्यासा यामित तेजसा पूर्णे युग सहस्रान्ते परिपाल्य स्वधर्मतः प्रजः सुतपसा युक्ता ब्रह्मलोकं व्रजन्ति ते युगानि सप्ततिस्त्वेकं साग्राण्यन्त्रमुच्यते चतुर्दशैते मन्वः कीर्तितः कीर्तिवर्धनः मन्वन्तरेषु सर्वेषु संहारान्ते पुनर्भवः न शक्यमन्तरं तेषां वक्तुं वर्षशतैरपि पूर्णे शतसहस्रे तु कल्पो निशेष उच्यते तत्र सर्वाणि भूतानि दग्धान्यादित्य रश्मिभिः भ्रमणमग्रतः कृत्वा सदादित्य गणैर्मुने प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरिं नारायणं परं सृष्टारं सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः भूयोऽपि भगवान् रुद्रः संहर्ता कालेव हि कल्पान्ते तत् प्रवक्ष्यामि मनोर्ववस्त्वतस्य वै इति ते कथितं सर्वं मन्वन्तर समुद्भवं विसर्गं पुण्यमाख्यानं धन्यं कुलविवर्धनम् इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम आमुमान् संहितायां सर्वमन्वन्तरानुकीर्तनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। चौंतीसवां अध्याय। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी,
सभी मनवंतरों का आप विस्तार से वर्णन कीजिए, मैं उन सबको सुनना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, स्वायंभु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष। हे मुनिवर, ये 6 मनु तुमसे कह दिए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अब हम वैवस्व वैवस्वत मनु को कहते हैं। फिर उनके बाद सावर्णी, रौच्य, ब्रह्म सावर्णी, ये 4 मनु हैं। फिर धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। भूतकाल तथा वर्तमान काल के जो मनु मैंने सुने हैं, वे सब मैंने तुमसे कह दिए हैं। हे मुनि, तीनों कालों के ये 14 मनु कह दिए हैं, जो हजारों युगों तक कल्पों का निर्माण करते हैं। हे शौनक, उन यशस्वी मनवंतर प्रवर्तक मुनियों के देवता, ऋषि तथा पुत्रों को मैं क्रमशः कहता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। मरीचि, अत्रि, भगवान, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा के पुत्र हैं। हे मुनि, स्वयंभु मनवंतर में उत्तर दिशा में सप्तऋषि तथा याम नाम के देवता थे। अग्निघ्न, अग्निबाहु, मेघा, मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन, शुभ्र, ये 10 पुत्र महात्मा स्वयंभू मनु के थे। हे मुनीश्वर, उस समय यज्ञ नामक इंद्र था। हे तात, पहला दिव्य मनवंतर कहा गया था। अब तुमसे दूसरा मनवंतर कहता हूँ, उसे ठीक प्रकार से सुनो। ऊर्जस्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, 7वां रोचिष्मान। उस काल में उन्हें सप्तऋषि जानना चाहिए। तब रोचन नाम का इंद्र था। स्वारोचिष मनवंतर में देवताओं की संख्या तुषित थी। हरिघ्न, सुकृति, ज्योति, अयोर्मिति, अय, स्मय, प्रथित, मनुष्यो, नभ तथा सूर्य, ये 10 महात्मा स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। हे मुनिवर, ये महाशक्तिशाली तथा पराक्रमी थे। हे मुनि, ये मैंने दूसरा मनवंतर कह दिया। अब मैं तीसरा मनवंतर कहता हूँ, उसे ठीक प्रकार से सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वासिष्ठ नाम से प्रसिद्ध थे और हिरण्यगर्भ के ऊर्ज नामक पुत्र महातेजस्वी थे। उस समय यहाँ जो ऋषि थे, उनके नाम मुझसे सुनो। हे मुनिवर, उत्तम मनु के 10 पुत्र ये थे। ईश, उर्जित, उर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रवह, नभस, नभ और ऋषभ। उस समय सत्यवेद, श्रुत आदि देवता हुए। हे मुनि, तब सत्यजित नामक तीनों लोकों का स्वामी इंद्र था। यह तीसरा मनवंतर कहा गया है। हे मुनि, अब तुमसे चौथा मनवंतर कहता हूँ, सुनो। गार्ग्य, पृथु, वाग्मी, जय, धाता, कपीनक, कपिवान, ये 7 ऋषि थे और सत्य देवगण थे। तब त्रिशिक नामक इंद्र थे। हे मुनि, अब मनु के पुत्रों को सुनो। द्युतिपोत, सौतपस्य, तप, शूल, तापन, तपोरति, अकलमाश, धन्वी, खंगी, महान ऋषि, ये महावृति तामस मनु के 10 पुत्रों के नाम हैं। यह मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन कर दिया है। हे तात, अब 5वां मनवंतर सुनो। देवबाहु, जय, विदशिर, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु, सोम, ये सत्य नेत्ररथ दूसरे मनवंतर के सप्तऋषि हैं और देवता, भूत, रज, तप प्रकृति वाले हैं। उस समय तीनों लोकों का स्वामी विभु नामक इंद्र था। रैवत नाम का मनु तामस मनु का सहोदर था। हे मुनि, अर्जुन, पंक्ति विंध्य, ये दया के पुत्र महातपस्वी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। छठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रौच्य नाम के मनु थे। इनकी स्त्री का नाम भूति था। उसमें भौत्य नामक पुत्र पैदा हुआ। इस कल्प के ये 7 अनागत मनु हैं। ये अनागत नामक 7 महर्षि स्वर्ग में रहते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, ये 7 ऋषि हैं।
परशुराम, व्यास, आत्रेय, दीप्तिमान, बहुश्रुत, भरद्वाज, महातेजस्वी, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, गौतम पुत्र, शरदवान, कृपाचार्य, कौशिक वंशी, गालव, काश्यप वंशी, रूरू, ये 7 महात्मा आगे सप्तऋषि होने वाले हैं। इनमें से 3 को ही स्वयंभू ने अनागत कहा है। वे मरीचि के पुत्र महात्मा कश्यप जी के पुत्र होंगे। विरोचन का पुत्र उस समय इंद्र होगा। विशांग, अवनीवान, सुमंत, धृतिमान, वसु, सूरी, सुराख्य, विष्णु, राजा, सुमति। हे शौनिक, ये सार्वणी मनु के 10 पुत्र होंगे। इस प्रकार यह 8वां मनवंतर कहा। अब 9वां सुनो। पहले मैं दक्ष सार्वणी मनु को कहता हूं, तुम सुनो। पुल स्तवयंशी मेघातिथि, कश्यप वंशी वसु, भृगुवंशी ज्योतिष्मान बुद्धिमान अंगिरा, वशिष्ठ वंशी सवम, अत्रिवंशी हव्य और पुलह, ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर के बीच में होंगे। हे महामुनि, इसमें देवताओं के 3 गण हैं। वे दीक्षा पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। धृष्ट केतु, दीप्त केतु, पंचहस्त निराकृति, पृथुश्रवा, भूरिध्योम्न, ऋचिक, बृहत, गय, ये प्रथम सार्वणी मनु के महातेजस्वी 9 पुत्र हैं। जब दूसरे मनु के अंतर में 10वां मनु होगा, उसमें पुलवंशी हविष्मान, भृगुवंशी प्रकृति, अत्रिवंशी आयो मुक्ति, वशिष्ठवंशी अव्य, पुलस्तव्यंशी प्रयति, कश्यपवंशी भामार, अंगिरावंशी अनेनस, ये 7 महर्षि होंगे। इसमें द्विषीमंत नामक देवगण होंगे। उस समय के इंद्र साक्षात महेश्वर शिव होंगे। अक्षतवान, उत्तमौजा, भूरिशेन, वीर्यवान, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न, सुव्रचा अचि, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। जब तीसरे के अंतर में 11वां मनु होगा, उस समय के 7 ऋषियों को मैं तुमसे कहता हूँ। कश्यप वंशी हविष्मान, वरुणवंशी वपुष्मान, अत्रिवंशी वशिष्ठ, अंगिरावंशी अन्य, पुलस्तवंशी चारुदृश्य, निस्वर, अग्नि तेजस, ये 7 ऋषि और 3 देवगण होंगे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र वैद्रथ कहे जाएंगे। सर्वग, सुशर्मा, देवानी क्षयमक, धृणेशु खंडक, दर्श कुहु, बाहु, ये मनु के पुत्र होंगे। ये तीसरे मनु के 9 पुत्र होंगे। चौथे सार्वणी के ऋषियों को सुनो। वशिष्ठ पुत्र द्युति, अत्रि, गौत्री, सुतपा, तपोमूर्ति, अंगिरा, तपस्वी कश्यप, तपोधन पौलस्तय, तपोरति पुलह, 7वें तपोनिधि भार्गव, ये उस समय सप्तऋषि होंगे। ब्रह्मा जी के 5 मानस पुत्रों में देवता होंगे। उस समय तीनों लोकों का स्वामी ऋतधामा नामक इंद्र प्रजा को सुख देने वाला होगा। हे मुनि, फिर 12वें रौच्य नामक मनवंतर में धृतिमान, अंगिरा, पौलस्तय, हव्यवान, तत्वदर्शी पौलह, निरुस्तत्व भार्गव, प्रपंच रहित आत्रेय, निर्दय कश्यप, वशिष्ठ वंशी सुतपा, ये उस समय सप्तऋषि होंगे। स्वयंभू ने इसमें देवताओं के 3 गण कहे हैं। उस समय के इंद्र का नाम देवस्पति होगा। विचित्र चित्र, नए धर्म, धृतोंद्र, सुनेत्र, क्षतवर्धक, निर्भय, सुतपा, द्रोण, ये रौच्य मनु के पुत्र होंगे। 13वां मनु आत्मज्ञानी सावर्णी नामक होगा। त्रिसेन, विचित्र आदि उसके और 10 पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म सुतराम नामक देवता होंगे। दिवसपति इंद्र होगा। निर्मोक, तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। 14वें सत्य मनु के काल में कश्यप वंशी आग्निग्ध, पुलस्तवंशी मागध, भृगुवंशी अतिवाह्य, शुचि नामक आंगिरस, अत्रि गोत्र वाले वशिष्ठ के पौत्र अजित तथा पुलह, ये अंतिम मनवंतर में 7 ऋषि होंगे। पवित्र आदि को लेकर चाक्षुष देवता होंगे। इस मनवंतर में शुचि नामक इंद्र होगा। प्रातःकाल उठकर इनका नाम स्मरण करके मात्र से सुख की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को इन बीते हुए और आने वाले महर्षियों का सदा नाम स्मरण करना चाहिए। हे महामुनि, इस 14वें मनवंतर में देवताओं के रंग भीरु, बुग्न, तनुग्र, अनुग्र
मानी प्रवीण, विष्णु संक्रंदन, तेजस्वी तथा सबल ये सत्य मनु के पुत्र होंगे। भौम मनु के अधिकार काल में पूर्व कल्प समाप्त हो जाता है। ये मैंने तुमसे भूत और भविष्य के मनु कह दिए हैं। अत्यंत तेजस्वी दैवर्षि मनमंत्रों की कथा व्यास जी से कही। ये सभी मनु अपने धर्म से हजार युगों के बीतने तक प्रजा पालन करते हैं। फिर तपोबल से प्रजा के साथ वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। 71 चौकड़ी युग तक एक एक मनवंतर का समय माना गया है। ये कीर्ति को बढ़ाने वाले 14 मनु कह दिए हैं। सभी मनवंतरों के अंत में संहार सृष्टि होती है। 100 वर्ष में भी उनके मनवंतर नहीं कर सकता। 100,000 युग की पूर्ति में कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सभी प्राणी सूर्य की किरणों से जलने लगते हैं। हे मुनि, तब सत आदित्य आदि ब्रह्मा जी को आगे करके विष्णु लोक में जाकर देवताओं में श्रेष्ठ सभी प्राणियों के सिरजनहार पांत के समय में बार बार प्रवेश कर जाते हैं। फिर भी काल स्वरूप भगवान शिव जी कल्पांत में संहार करेंगे। अब मैं वैश्वत मनवंतर का वर्णन करूंगा। इस प्रकार मनवंतरों की उत्पत्ति का पवित्र, धन्य एवं विसर्ग संबंधी इतिहास तुमसे कह दिया है। इसका पाठ करने से वंश वृद्धि होती है। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में सर्व मनवंतर कीर्तन नामक 34वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।